हम सुबह लेक्चर रखना, तो आज आपकी डिमांड पे सुबह लेक्चर आ गया। स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हेलो। वेलकम श्रुति, प्रश्न आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं जो यानी कि हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, ए प्लस कैटेगरी के हैं। एबीसी कैटेगराइजेशन कैसे करना है, क्या होता है, वो सब चीजें मैंने कल आपको बताई थी। तो उसके हिसाब से ए कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 6 तक हमने आई थिंक कंप्लीट कर दिया था कि बाकी था, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 7 ही बाकी था, ये रहा। चलो इरेज कर देते सब कुछ। आज बहुत सारी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए पहले से ही मैं प्लान कर लेती हूँ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से पढ़ो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ 4 इंटीजर्स इन एपी, 4 इंटीजर्स इन एपी इज 48, यानी कि कोई 4 नंबर है एपी में सॉरी, कोई भी 4 नंबर है जो एपी में है, उसका सम करो तो 48 आता है। एंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि पता है ना, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ये 4 जो नंबर्स है एपी में, उसका प्रोडक्ट करो यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन करो तो 15120 आता है। देन फाइंड दोस नंबर्स, यानी कि वो 4 नंबर क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको रूल बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है फ्रेंड्स, अगर एपी में कभी भी 4 इंटीजर्स हमें, ये रूल्स बोल सकते हैं, रूल्स ही है कि कभी भी 4 इंटीजर नंबर्स या फिर कोई भी नंबर्स हमें फाइंड करने को बोले, 4 ही हो, तब ऑलवेज फ्रेंड a-3d, a-d, a+d एंड a+3d, ऑलवेज 4 नंबर हो तो ये 4 नंबर ही एज्यूम करने का। क्यों, मैं श्योरली आपको बताऊंगी। मे बी आपको नहीं, कहीं पे आपने ये एक्सप्लेनेशन देखा होगा कि यही 4 नंबर क्यों, बट ये दिमाग में ठान लो कि रूल है, ऑलवेज 4 इंटीजर नंबर बोले तो यही हमें एज्यूम करना। अगर 3 नंबर्स बोले 3 इंटीजर नंबर्स, और वो भी एपी में हो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस में हो, तो ऑलवेज ये एज्यूम करो a-d, a एंड a+d। ऑलवेज फ्रेंड्स, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 दिमाग में ठान लो। 4 नंबर्स जब भी आए, एज्यूम करना है, फाइंड करना है, तो ऑलवेज ये 4 ही करो, a-3d, a-d, a+d+3d। एंड 3 इंटीजर नंबर्स हो तो a-d, d, a+d। ठीक है, ऑलवेज 3 है तो ये, और 4 है तो ये क्यों है? तो यस, आई कैन से, लेट्स, ये मैं आपको प्रूव करके बताती हूँ, फिर ऑटोमेटिक ये प्रूव हो जाएगा। तो लेट्स से कि a-3d, a+d,
सॉरी ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d टेस्ट इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए क्या हुआ, ए इज इक्वल टू ए माइनस 3d हुआ, फर्स्ट इंटीजर फर्स्ट टर्म t1 जिसको हम ए ऐसे डिनोट करते हैं। गॉट इट, समझ में आया। फिर फ्रेंड यहाँ पे डी क्या हुआ, डी क्या है, T2 माइनस T1 हुआ, तो यहाँ पे T2 क्या है, A माइनस T है। तो फ्रेंड्स हमारे जो फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट डाउन करके देखो, A माइनस डी माइनस अंदर चला जाएगा तो A माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखो, A प्लस है और ये माइनस चला गया और 3D माइनस डी तो 2D आया, तो कॉमन डिफरेंस D का 2D आया। फ्रेंड्स ऐसे हम T3 और T2 को भी करके देखो। अगर हर एक नंबर का डिफरेंस सेम आता है, कॉमन डिफरेंस हमारा, तो फ्रेंड्स हमें पता है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस डी सेम है सभी टर्म्स के बीच में, तो फ्रेंड्स ये सारे जो टर्म्स है ऊपर लिखे हैं ए माइनस 3d ए माइनस डी, वो सारे एपी में है। समझ में आया। तो चलो, ए थर्ड नंबर ए प्लस डी है और सेकंड है ए माइनस डी, ए प्लस डी माइनस हो जाएगा ए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए चला गया और बचा 2d। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2d आ रहा है, यानी कि सबका कॉमन डिफरेंस 2d सेम है। फ्रेंड्स अगर ये इसमें से T4 माइनस T3 करके भी देखोगे तो सेम आएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स d माइनस ए माइनस डी करोगे तो सेम आएगा और a प्लस डी माइनस डी करोगे तो भी सेम आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसी वजह से ये सारे टर्म्स बनाए हैं कि इन सभी के कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑलवेज हमें क्या ध्यान में रखना है, 4 इंटीजर नंबर हमें एज्यूम करना है। तो क्या करेंगे, a माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d एंड 3 हो गए तो a माइनस डी डी और a प्लस डी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में 4 इंटीजर नंबर बोला है जिसका टोटल हो रहा है 48। देखो 48 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है 15120। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एज्यूम करो 4 numbers in EP are क्या है, a माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। ओके, तो दिया क्या है कि चारों का सम करो तो 48 आता है। तो सिंपली फ्रेंड्स ये चार नंबर है a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 48। समझ में आया, इजी। चलो फ्रेंड्स अभी ये ब्रैकेट निकाल दो क्योंकि सभी के बीच में प्लस ही है, मुझे लगा कि माइनस होगा तो ब्रैकेट रखते हैं कि गलती ना हो, बट अभी सभी जगह प्लस है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चलो अभी देखो क्या होता है। देखो फ्रेंड्स ये माइनस डी है और ये प्लस डी चला गया, ये माइनस 3d प्लस 3d चला गया, तो बचा क्या फ्रेंड्स 1 2 3 4, 4a इज इक्वल टू 48, दैट इज a इज इक्वल टू 4 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में से समझ में, देन a इज इक्वल टू 12। समझ में है फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू मिल गई। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अभी ये ऊपर वाले इक्वेशन में a की वैल्यू डालेंगे। चलो
दूसरी भी चीज दी हुई है, दूसरा इक्वेशन कि चारों का मल्टीप्लिकेशन 15120 होता है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करो, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 3d इज इक्वल टू 15120। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कुछ पैटर्न बन रही है, देखो ध्यान से। कल वाले ही क्वेश्चन में हमने देखा था। यश गुड आफ्टरनून, आ जाओ। सो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे कल हमने देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका क्या होता है इलेबोरेशन, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है। स्टाइलिश चली जाती है। देखो ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए माइनस डी। तो फ्रेंड्स क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अच्छे से लिखती हूँ। तो फ्रेंड्स क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। फिर और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हैं? समझ में आया? सिंपली फ्रेंड्स ऐसे मैंने एलोबरेट किया है। यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हुआ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, उसका ए प्लस डी ए माइनस डी, और ये ए माइनस 3d ए प्लस 3d, तो हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर 3 3 जा 9 डी स्क्वायर। समझ में आया? और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 15120। समझ में आया? समझ में आया? अभी सिंपली फ्रेंड्स ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करो। कैसे करोगे? सबसे पहला ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के साथ, और फिर माइनस 9d स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के साथ इज इक्वल टू 15120। चलो करो, ए स्क्वायर ए 4 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस 9 डी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 9 डी 4 इज इक्वल टू 15120। सिंपली फ्रेंड्स देखो अभी ये तो अभी ध्यान में आया, बट पहले भी हम ऐसा कर सकते हैं। ए की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें मिल गई है, देखो ए इज इक्वल टू 12। तो फ्रेंड्स हम डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन में। यहाँ पे भी फ्रेंड्स अभी ए की वैल्यू डाल के हम रख सकते हैं, बट थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है, और हम ये दो स्टेप्स निकाल के आगे ही हम यहाँ पे ही रख देंगे, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। 12 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, यहाँ पे 12 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 15120। समझ में आया फ्रेंड्स? ए की वैल्यू है 15 जो हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन से मिली है, उसको हमने रख दिया 12 12 44 माइनस 9d स्क्वायर, यहाँ पे 144
माइनस डी स्क्वायर। समझ में आया? और फ्रेंड्स देखो यहाँ पे 9 है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 9 है और यहाँ पे 144 है। तो ध्यान से देखो 16 9 जा 144 आता है। तो फ्रेंड्स क्या हम यहाँ पे 9 को कॉमन रख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 16 माइनस डी स्क्वायर। और अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए एज इट इज रखो और इसे 15120 भी एज इट इज रखो। अभी ये 9 इस साइड चला जाएगा फ्रेंड्स, इज इक्वल टू के, तो वो डिवीजन में आ जाएगा। समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन में से तो 16 माइनस डी स्क्वायर एंड 144 माइनस डी स्क्वायर। तो 16 इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15120 डिवाइड बाय 9। 16 नहीं 9 है, ये 9 है फ्रेंड्स, सॉरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1680 आता है और इस साइड क्या आएगा? इस साइड फ्रेंड्स क्या करेंगे हम? 16 को 144 मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों को, और माइनस डी स्क्वायर को भी 144 माइनस डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। चलो 16 इंटू 144 करो, क्या आएगा? 2304 आएगा। 2304 और डी स्क्वायर के साथ 16 डी स्क्वायर आएगा मल्टीप्लिकेशन। फिर माइनस रखेंगे फ्रेंड्स एज इट इज 144 डी स्क्वायर, और ये माइनस है फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डी स्क्वायर डी का 4 पावर हो जाएगा। समझ में आया? तो और इस साइड एज इट इज 1680। अब 1680 को इस साइड ले लो फ्रेंड्स। एक स्टेप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 144 डी स्क्वायर है, तो 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिंबल माइनस रहेगा। समझ में आया? 144 प्लस 16, तो फ्रेंड्स कितना आएगा? 160 आ रहा है। तो फ्रेंड्स 2304 को इस साइड ले लो और डी स्क्वायर का प्लस हो जाएगा, यानी कि 160 डी स्क्वायर आएगा बट माइनस में आएगा। समझ में आया? और यहाँ पे प्लस डी की 4 पावर और वन 1680 माइनस इस साइड चला जाएगा 2304 माइनस 1680 करो, कितना आएगा? 624। 624 को फ्रेंड्स इस साइड ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 624 इज इक्वल टू 2। तो देखो ध्यान से फ्रेंड्स, अभी ये इक्वेशन को देखिए, कल का कुछ याद आ रहा है? D4 है, कल का कुछ याद आ रहा है? D4 माइनस 160 डी स्क्वायर माइनस 624 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या हम यहाँ पे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, पहले हम 10 11 में करते थे ना। तो क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 624 मल्टीप्लिकेशन में आए 150 160 का। तो फ्रेंड्स अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो फ्रेंड्स क्या मिलता है? 156 डी स्क्वायर माइनस
4d²। 162 इंटू 4 जा करोगे तो 624 मिल जाएगा, और 156 माइनस 4 दोनों करेगी तो माइनस 160 मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऐसे होगा। अभी दो वैल्यू आएगी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि डी की यहाँ पे दो वैल्यू आएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स d² को कॉमन निकाल सकते हैं, d² माइनस 156, और इस साइड माइनस 4 निकलेगा, और d² फ्रेंड्स यहाँ पे यस -2304 है, इसलिए इस इज इक्वल टू की इस साइड आएगा तो +2624 हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस होएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी माइनस निकालोगे, कॉमन में -4, तो d² माइनस 156 आएगा। समझ में आया? अभी दो मिलेंगे वैल्यू, d² माइनस 156 इज इक्वल टू 0, एंड इस साइड d² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। d² इज इक्वल टू 156, d का रूट अंडर रूट 156 पॉसिबल ही नहीं है, ये किसी का भी नहीं है अंडर रूट। समझ में आया? नॉट पॉसिबल। और ये इस साइड 4 चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा d², और स्क्वायर निकालोगे तो अंडर रूट में 4 आएगा, यानी कि d इज इक्वल टू 2 आएगा। फ्रेंड्स ये अंडर रूट में इसलिए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 2d मिला। अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, a की वैल्यू मिल गई हमें, चलो a की वैल्यू मिली, d की वैल्यू मिली, समझ में आया? a की वैल्यू हमें मिली थी 12, और d की वैल्यू मिली है +-2। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी दो पार्ट्स करेंगे, a इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे d की वैल्यू रखेंगे -2, और यहाँ पे रखते हैं +2। ठीक है ना, अंडर रूट में इसीलिए +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, अंडर रूट तो किसी का भी सेम हो सकता है। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स अभी हमारे जो हमने एज्यूम किया था वो क्या था, इंटीजर 4 नंबर्स a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। तो सबसे पहले t1 हमारा था a माइनस 3d, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 3 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। फिर t2 की ऐसी वैल्यू निकालो, t2 क्या था, a माइनस डी, 12 माइनस 2 यानी कि 10 आएगा। t3 क्या आएगा, a प्लस डी यानी कि 12 प्लस 2 यानी कि 14 आएगा। t4 क्या आएगा, a प्लस 3d यानी कि 12 प्लस 6 होगा ना, 3 इंटू 2, समझ में आया, 18। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या AP मिल रहा है, 6 10 14 80, कॉमन डिफरेंस देखो सबके बीच में 4 है, तो ये नंबर्स हमने फाइंड किए हैं, जो चार नंबर पूछा था क्वेश्चन में। अगर फ्रेंड्स a इज इक्वल टू और d -2 होता तो क्या वैल्यू होती, t1 इज इक्वल टू a माइनस 3d, देन 12 माइनस 3 माइनस 2। तो फ्रेंड्स क्या होता, 12 माइनस +6 हो जाता, 3 2 जा 6, और माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। समझ में आया? तो क्या हुआ, 18 आया। फिर t2 a माइनस डी, a 12, d क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 2 यानी कि 14 आएगा। समझ में आया? t3 फाइंड करना है, a प्लस डी, 12 सिंपली प्लस है, -2 है, तो 12 माइनस 2 10 आएगा। और t4 a प्लस 3d यानी कि 12 माइनस 6 इज इक्वल टू
6 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या मिला, 18, 14, 10 और 6 एपी के नंबर मिले, और यहाँ पे 6, 10, 14, 18। तो फ्रेंड्स यहाँ पे -2 होगा डी, तो ये एपी मिलेगा, और +2 आएगा तो ये मिलेगा। तो दोनों आंसर सही है। समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आ जाओ, कम बैक टू फर्स्ट जो था हमारा। यस, सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने ये तो आपको प्रूव करके बताया, ये सारी चीजें काम की नहीं है। ये सब तो प्रूव करके जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले चार इंटीजर नंबर को प्लस सम दिया है 48, एंड उसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन दिया है 15120। तो हमने एज्यूम किया, रूल है फ्रेंड्स एपी में जब भी चार इंटीजर नंबर आएगी तो a-3d a-t a+t+3d ही एज्यूम करने का, और 3 पूछे तो a-d a और a+d ऑलवेज ही एज्यूम करें। क्यों? तो मैंने देखा कि तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है चारों का, तो ये सही है। ठीक है, एपी के। चलो फटाफट से वैल्यू डाली, सम इक्वेशन सॉल्व किया तो ए की वैल्यू मिली 12, और फिर और एक इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट भी दिया है 15120। तो फ्रेंड्स जहाँ पे ए मिला वहां पे मैंने ए की वैल्यू डाली है 12। देखो यहाँ पे होगा, ये रही 12 की वैल्यू डाली मैंने, और हमें इक्वेशन सॉल्व करते करते नीचे गए तो हमें डी की वैल्यू मिल गई। डी √4 था, डी स्क्वायर, तो डी +2 और माइनस दोनों हो सकता है। देखो अंडर रूट में समझ में आया? क्योंकि फ्रेंड्स एज्यूम करो -4 का अंडर रूट भी 2 हो सकता है, और +4 का भी 2 हो सकता है, तो इसीलिए -2 भी हो सकता है और +2 भी आ सकता है। -4 है तो -2 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी करके मैंने देखा कि अगर a इज इक्वल टू टी बट d +2 हो, a इज इक्वल टू टी 12 बट d इज इक्वल टू -2 हो, तो क्या एपी की सीरीज मिलेगी? एज यूजल हमें मिला, और मैंने जो 4 एजम्पशन दिया था स्टार्टिंग में उसमें वैल्यू डाली a और d की, तो मुझे ये दोनों एपी की सीरीज मिली। समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चलो लिख लो। ये लिखना है तो ये भी लिख लो जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, स्टार्ट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे। फिर एपी का वो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, तो एपी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। घर पे जाके अनसॉल्व क्वेश्चन करना, ठीक है, और जो भी डाउट है पूछ लेना, श्रुति पूछती है ऐसे। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना फ्रेंड्स? फिर क्वेश्चन नंबर 8 करना है। कॉपी कर लो, जैसे ही कॉपी हो जाए मैसेज करो।
श्योर, श्योर श्रुति। बस ठीक है।
चलो हो गया, डन। चलो ब्रिलियंट फ्रेंड्स, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे ध्यान दो, वो ए नहीं बल्कि ए कैटेगरी, ए प्लस कैटेगरी भी हम बोल सकते हैं। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। चलो हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ पे है? सेवन है यहाँ पे, तो 8 नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर ये रहा। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? फाइंड द सम, फाइंड द सम to the n terms of the series 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus 7 into 9। ये सीरीज है एपी की, तो उसका हमें सम फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ये इतना इजी नहीं है, थोड़ी डिफिकल्ट है। देखो दो दो नंबर्स दिए हैं, इंटू करके फिर प्लस किया है, तो ऑफ कोर्स एपी की सीरीज प्लस वाली होती है। तो फ्रेंड्स हमें ये फाइंड करना है कि ये सब पूरी जो सीरीज है वो कौन से नंबर की है, और उसका सम पूरी सीरीज का एंड तब तक का, एंड टर्म तक का सम हमें फाइंड करना है, यानी कि एसएन हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले सीरीज यहाँ पे लिख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है, सीरीज क्या है एपी की? 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 into 7 plus 7 into 9 and goes on एंड तम तक। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 1 3 5 7 ऐसी एक पूरी पैटर्न चल रही है। फ्रेंड्स एपी में सबसे पहले, एपी जीपी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख के आपको सिर्फ पैटर्न देखनी है कि यार ये पैटर्न कुछ कह रही है, कुछ पैटर्न है जो सेम सीक्वेंस में आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, सिचुएशन 1 की बात करें तो देखो यहाँ पे एक सीरीज बन रही है एपी की, 1 3 5 7, देखा 1 3 5 7, फिर आगे आएगा 9 दिस एंड टर्म तक। देखो कॉमन डिफरेंस साफ साफ उसका दिख रहा है, 2 है ना, 1 3 5 7 फिर 9 एंड गोज ऑन। एंड सिचुएशन नंबर 2 की हम बात करें, जो पीछे वाली एपी की सीरीज है वहां पे भी देखो 3 5 7, 3 5 7 9 11 होगा, 13 होगा, फिर डैश 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 एंड टर्म तक। फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखो डिफरेंस साफ साफ, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 दिख रहा है, और ए यहाँ पे है 3। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे a है 1, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो t2 माइनस t1, यानी कि यहाँ पे भी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिफरेंस है, और यहाँ पे भी 2 डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों सिचुएशन 1 एपी और ये सिचुएशन 2 इक्वेशन 2 की जो एपी है, दोनों में से एन टर्म का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। फिर दोनों को देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, देखा, तो दोनों सीरीज को फिर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आएगा, और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, जो मिलेगी सम ऑफ द एन टर्म। देखते जाओ, इसमें काफी सारी चीजें नई होने वाली है। तो
यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, बिल्कुल साइड में जो कुछ भी कर रहे हो अभी रख दो। सबसे पहले फ्रेंड्स ए मिल गया, डी मिल गया, तो एज यूजुअल फ्रेंड्स हमारा टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो यूज करना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए क्या है फ्रेंड्स, 1 प्लस एन एज इट इज है, समझ में आया। और डी क्या है, एन, वही तो हमें फाइंड करना है ना फ्रेंड्स, एन टर्म, क्वेश्चन में भी एन ही दिया है, देखो एन टर्म, तो एन ही रखना है फ्रेंड्स। और डी हमारा है 2, सिंप्लीफाई करो इस फॉर्मूला को, 2n माइनस टू 1 हो जाएगा, तो 2n माइनस 1, ये इक्वेशन मिला। इक्वेशन 1 जो एपी है उसमें से इक्वेशन 2 में यहाँ पे देखो दूसरी सीरीज में कौन सा इक्वेशन मिल रहा है, tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ पे है 3, एन एज इट इज हमें फाइंड करना है, वो तो वही तो नहीं पता है ना। डी है 2, 3 प्लस 2n माइनस 2, 3 में से माइनस 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2n, यानी कि उसको अच्छी तरह से लिखे तो सिंपलेस्ट वे में 2n प्लस 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो दो वैल्यूज मिली, एपी इक्वेशन केस नंबर 1 की और केस नंबर 2। अभी देखो पुटिंग द वैल्यूज इन द एपी सीरीज, जो हमें एपी की सीरीज मिली है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 1 सॉरी यहाँ पे 1 3 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 3 इंटू, तो फर्स्ट वाले एपी की वैल्यू मिली 2n माइनस 1, और पीछे पीछे जो नंबर्स है उसकी मिली 2n प्लस 1। तो फ्रेंड्स दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन में देखा तो दो सीरीज को मल्टीप्लिकेशन में तो क्या मिलेगा, 4n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो पता है ना, अभी एवरी क्वेश्चन में आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे 2n माइनस 1 2n प्लस 1 है, तो क्या होगा 4n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4n स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू मिला। इतने तक समझ में आया फ्रेंड्स। ओ शिट, मैं बीच में आ रही हूँ, नहीं हूँ, चलो यहां तक समझ में आया फ्रेंड्स। 4n स्क्वायर 1 हमें वैल्यू मिली फ्रेंड्स, इतने तक तो समझ में आया ना, 4n स्क्वायर माइनस 1 कैसे आया। कमेंट करो। यस तो चलो फ्रेंड्स अब हम फाइंड करते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, एस एन, सम ऑफ द nth नंबर पूरी सीरीज की, तो एस एन फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स एस एन कैसे आएगा, सबसे पहले T1 की बात करें तो एवरी टर्म T1 1 2 3, लेट्स टेक हमारी सीरीज हम ऐसे ही एज्यूम करते हैं 1 2 3 5 एंड टर्म तक। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है T1 का, उसमें डाउन करो 4n स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे 1 है, तो n की जगह 4 1 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। T2 फाइंड करेंगे तो क्या करेगी, 4 2 स्क्वायर माइनस 1। T3 करेगी तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एक पैटर्न बन रही है, एवरी टर्म के पीछे माइनस वन आ रहा है, और यहाँ पे 4 इंटू एवरी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा एन टर्म तक जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपल वे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एस एन मतलब क्या है, T1 T2 T3 सबका सम होगा, एंड टर्म तक का सबका सम होगा। एस एन का मतलब है प्लस
करते जाएंगे, प्लस 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 होगा, डैश 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 एंड तक, टी एन तक। समझ में आया? तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये एस एन ही है, ये वैल्यू है वो एस एन ही देखो यहाँ पे मिली हमें। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो टी की जगह वैल्यू डालो, 4 × 1² - 1 प्लस 4 × 2² - 1, फिर 4 × 3² - 1, ऐसे डैश डैश करते करते 4n² - 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 × 1², 4 × 2², 4 × 3² करते करते 4 × n² करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, -1 का अलग से ले लेंगे, -1 -1 -1, ठीक है, सब में आ रहे हैं, माइनस एन टर्म तक जाएगा। समझ में आया? ये 4n² है तो यहाँ पे वो -n तक तो जाएगा ना। समझ में आया फ्रेंड्स? इससे भी और सिंप्लीफाई करते हैं उसको, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स 4 एवरी सीरीज में आ रहा है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकाल दिया और हमें एक सीरीज मिली 1², 2², 3², 4² और n² टर्म तक। समझ में है? और यहाँ पे फ्रेंड्स देखो माइनस 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 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस को कॉमन निकाल देंगे, तो बीच में क्या बचेगा, +1 +1 +1, कहां तक जाएगा, प्लस हैंग हो गया, प्लस एन टर्म तक। समझ में आया? ये बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स। यहां से यहां कैसे आना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान इधर उधर मत करना, यहाँ पे ध्यान देना। फ्रेंड्स ये सारी चीजें मैंने क्यों की आपको अभी समझ में आया ना, कि कुछ मैंने ऐसा ट्राई किया कि यार हमारे पास फॉर्मूलाज है तो उसका यूज हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 1², 2², 3² सिंपली हमारे पास सम ऑफ द फर्स्ट एन इंटीजर नंबर्स का फॉर्मूला मिल गया। देखो एपी की पूरी सीरीज मिली 1², 2² n² तक। तो फ्रेंड्स आपको पता है उसकी वैल्यू हमारे पास है 4 × n+1, 2n+1 डिवाइड बाय 6। कल ये फॉर्मूला हमने देखी थी, पता है ना, 1², 2², 3² का फॉर्मूला है, फर्स्ट nth सीरीज का सम है ये। समझ में आया ना? यस ऑफ कोर्स। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या मिलेगा, ये +1 +1 +1 है, माइनस हमने डिडक्ट किया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें वैल्यूज मिलेगी, क्या वैल्यूज मिलेगी, +1 +1 n तक है। तो फ्रेंड्स सिंपली हम इसे यहाँ पे -n रखेंगे। समझ में आया? +1 +1 +1 +n टर्म तक है तो माइनस हमने वो कर दिया, और यहाँ पे फ्रेंड्स वो n तक रखा। समझ में आया? +1 1 1 वो n ही है, इसलिए यहाँ पे -1n बोलो कि ओनली n बोलो, उसका मतलब तो सेम ही है ना फ्रेंड्स। समझ में आया? समझ में आया? यस, नो डाउट। चलो यहाँ पे आ जाओ फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे ट्राई करो, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो n को हम कॉमन ले लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे n+1 2n+1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, और इस साइड -1 आ जाएगा। समझ में आया? n तो हमने कॉमन निकाला, गॉट इट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ उड़ रहा है, देखो यहाँ पे 3 2 6 और यहाँ पे 2 2 4, तो क्या मिला हमारे पास, क्या मिला, 2n+1 2n+1 डिवाइड बाय 3 -1। फ्रेंड्स अभी n हम एलसीएम ले लेंगे और 2 को यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे,
कैसे लेंगे? सबसे पहले 2 कॉमन है तो रखने दो, फिर n को 2n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, फिर प्लस 1 को 2n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, और ये 3 इस साइड एलसीएम में आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। समझ में आया? एलसीएम लिया मैंने, यस समझ में आया। चलो अभी मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे 2n हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस n हो जाएगा, और यहाँ पे 2n प्लस 1 -3 हो जाएगा। 2 यहाँ पे आ जाएगा, अंदर क्या बचा देखो, यहाँ पे 2n² आएगा, सॉरी ये 2n प्लस n है ना, तो अंदर क्या बचा 2n² प्लस n 2n 3n, और -3 में से +1 जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो सिंपली फ्रेंड्स हमारे पास 2 को मल्टीप्लिकेशन में ले लो अभी, 4n² प्लस 3 2 ज़ा 6n माइनस 2 2 ज़ा 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 4n² प्लस 6n माइनस 4, या फिर ये वाला फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, तो हमें ये वैल्यू मिली। समझ में आया? समझ में आया? फिर से एक बार समझा देती हूँ, पूरा क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, भटक मत जाना। अरे ज्यादा जूम हो गया बहुत। ये एलसीएम नहीं लिया है, इसलिए ये वाला यहाँ पे दिया है हमने, और n-3 को यहाँ पे अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन में ले लिया है फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पे ये नंबर आ रहा है। बाकी एज इट इज हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, परफेक्ट है। चलो आ जाओ, हमने इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, n/3 को 4n² प्लस 6n माइनस 1 को करेंगे तो हमने जो दिया है वो आंसर मिल जाएगा, हमारा जो आया है वो, है ना, तो टेंशन मत लो। चलो आ जाओ फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहली चीज, यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक सीरीज दी है 1 × 3 प्लस 3 × 5, तो हमने उसको एनालाइज किया और हमने देखा कि यहाँ पे ये एक पैटर्न में जा रही है, कि जब फर्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं, देखो फर्स्ट वाले डिजिट, तो वो एक सीरीज में जा रहा है 1 3 5 7 9, और पीछे वाले जो डिजिट है वो भी एक सीरीज में जा रहा है। दो केस बनाया, फिर ए और डी फाइंड किया दोनों में, और एक वैल्यू मिली हमारी T10 वाले फॉर्मूला से, जहां से हम nth नंबर फाइंड करते हैं, उससे हमें वैल्यू मिली 2n-1 एंड 2n+1। फिर ऑफ कोर्स ये दोनों इक्वेशन है वो मल्टीप्लिकेशन की सीरीज में थे, तो ऑफ कोर्स हमें मल्टीप्लिकेशन तो करना ही था, दोनों का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में था, तो दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो 4n² -1 मिला वैल्यू। फिर फ्रेंड्स हमारी जो एपी की जो एज यूजुअल हम एसएन करके देखते हैं कि 1 2 3 4 है, तो उसको हमने 4n² -1 वाले जो हमें वैल्यूज मिली है, फॉर्मूला मिला है, उसमें वैल्यूज डाली 1 2 3 4 करके, तो हमें एक पैटर्न मिली। क्या पैटर्न मिली? 4 × 1² -1, 4 × 2² -1। तो हमने क्या किया, एवरी टर्म के पीछे -1 है तो वो सीरीज अलग निकाल दी, देखो यहाँ यहाँ पे देखो, और ये 4 1² प्लस 4 2², तो उसको भी एक अलग एपी में डाला। फिर हमने फाइंड आउट किया कि 4 को कॉमन निकाले, 4 एवरी नंबर के साथ आ रहा है, तो 4 को हमने कॉमन निकाला और हमें एक और एपी मिला 1² 2² ऐसी पैटर्न मिली, जिससे हमें
तुरंत ही स्ट्राइक होगा है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तक उसका एक फॉर्मूला है, वो एक सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, एक सीरीज है एपी की, सम ऑफ द फर्स्ट n स्क्वायर नंबर। तो उसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो वो वैल्यू डाली, माइनस n किया, जो एज यूजल -1 जो हमें मिल रहा था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे n कॉमन करो या फिर +1 करके प्लस n, कोई फर्क नहीं पड़ता। -n -1 करके -n रखना है तो भी रख सकते हो। -1 n तक है तो -1n बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स n तक है तो -n किया। फिर हमने सिंपली वैल्यू डाली, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो उड़ रहा था उसको उड़ा दिया और फिर मल्टीप्लाई किया और हमें एक वैल्यू मिली जो थी 4n² प्लस 6n माइनस 4। समझ में आया? एक बार देख लो, फिर से ध्यान से एक बार देख लो। लिख लो अभी एक बार। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एलसीएम लिया तो नीचे से तो हमने हटा दिया, किसी ने मुझे बोला नहीं कि मैम नीचे एलसीएम था। मैं कब से ये देख रही हूँ, तो कोई तो मुझे मैसेज करे, बट किसी ने नहीं किया। ध्यान था कि नहीं आप लोगों का? चलो अभी ध्यान दो कि पता ही था आपको। n+1 2n+1 और इस साइड -3 आ जाएगा। 3 तो एलसीएम में है ही, ठीक है। 3 को बाहर ले लेंगे और इस साइड क्या आएगा, 2n +2 2n+1 -3/3। कैसे करेंगे जल्दी बोलो चलो। 2n इंटू 2n कितना आएगा, जल्दी बोलो चलो फटाफट। 4n² आएगा, समझ में आया। फिर 2n का 1 के साथ करोगे तो 2n आएगा। फिर वापिस से 2 इंटू 2 4n और 2 इंटू 1 यानी कि 2 आएगा। -3 सिंप्लीफाई करो इसको। 4n² एज इट इज, 4 + 2 6n और -1 आ जाएगा। तो जो हमें इलस्ट्रेशन में दिया है वो एग्जैक्ट हमें मिल गया। समझ में आया? समझ में आया? सिंपली फ्रेंड्स हमने क्या किया था, वो एलसीएम 3 ले लिया और नीचे 3 लिखना भूल गए, इसलिए बाकी सब एज इट इज सेम था। मैं गलती से पूरा रब कर दिया। चलो कॉपी कर लो फटाफट से, कोई भी डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है फटाफट से कॉपी करो चलो। कॉपी करो चलो, श्रुति, प्रसून, कुशल। होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये 7th एंड 8th नंबर के क्वेश्चन में समझ में आया। घर पे जाके दोनों क्वेश्चन एक और बार देख लेना, बहुत है डिफिकल्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। एक कैटेगरी का क्वेश्चन है, एक कैटेगरी डाल दो इसके सामने और जरूर एक बार देखना। बिना देखे ये एग्जाम में नहीं आएगा तो अगले दिन तो देखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं एक कैटेगरी को बोल रही हूँ। तो जरूर ये ट्राई करिए। नेक्स्ट सेशन से जीपी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एपी के सारे क्वेश्चन हो गए, अनसॉल्व क्वेश्चन देख लेना, डाउट है तो पूछ लेना।